दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपके चांसेस इंक्रीज होते हैं वो है आप लोगों की प्रेफरेंस शीट। जितना अच्छा प्रेफरेंस शीट आप बनाएंगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। तो इसलिए आज किस तरीके से आप लोगों को अपनी बेस्ट प्रेफरेंस शीट बनानी चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उन्हीं के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यार कुछ पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए यहां पे रखे हैं जिनके द्वारा आप लोग चीजों को कर पाएंगे। जैसे नो योर नीड। देखो सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि सर मैं किन किन कोर्सेज को कर सकता हूं। अब वो कैसे पता लगेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये पता है कि आगे जाके मेरे को बीए में चीजें करनी है, तो लाइक पहले मेरे को पॉलिटिकल साइंस अगर मिल जाता है तो ओके, नहीं तो अगर हिस्ट्री भी मिलेगा तो भी काम चल जाएगा, या साइकोलॉजी मिलेगा तो भी चल जाएगा, सोशियोलॉजी मिलेगा तो भी चल जाएगा, या फिर इसके अलावा कोई और प्रोग्राम से भी मिल रहे हैं तो भी काम चल जाएगा। इट मींस आप लोगों को कम से कम 10 से 20 आप लोगों के जो कोर्सेज हैं उनको ऐसे प्रायोरिटी बेस बना लेना है। ठीक है, बना लिया आपने, आपकी रिक्वायरमेंट यही है, आपने ये चीज कर ली। फॉर एग्जांपल साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस के कोर्सेज अगर करना चाह रहे हैं, या फिर वो ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के अंदर जाना चाह रहे हैं, या कॉमर्स के कोर्सेज के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो बना लेनी है। दूसरा होता है रिसर्च कॉलेज प्लस कोर्सेज। अब आप लोग क्या करोगे कि भैया आप लोग जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको उठाओ, आप वहां पे देखो कि भैया कॉलेजेस की लिस्ट क्या है, कौन सी कॉलेज के अंदर आप लोगों के कोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। तो उन सारी चीजों को आप लोग देखोगे। अब सबसे बड़ी बात यहां पे बहुत सारे बच्चे कुछ फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं। जैसे यहां पे आ जाता है कि सर उसके अंदर कैसी सोसाइटीज हैं। देखो ये डिसाइड होता है कैसे होता है रिसर्च करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर उसका एकेडमिक कैसा है, उसका इंफ्रा कैसा है, उसके बाद में लोकेशन कितनी दूर है, और उसके बाद में और क्या होता है बोले सर, और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर सोसाइटीज कैसी हैं, किस तरीके की हैं। क्योंकि यार कहीं ना कहीं देखो आप लोग अपने आप को डेवलप करने के लिए जा रहे हो, तो इन सारे फैक्टर्स को आप लोगों को वहां पे देख लेना है और समझ लेना है। समझने के बाद में आपको ये चीज पता लग गई है कि यार ये ऐसे 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 होता है। अब यहां पे आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, अपने कॉलेज और कोर्स के बारे में भी देख लिया। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बोलना चाहूंगा। देखो जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है उनका फोकस होता है कोर्स के ऊपर। अब आप देखिए कि आपको कॉलेज चाहिए या कोर्स चाहिए, तो वो आप लोगों को पहले डिसाइड करना पड़ेगा। इसके बाद में होता है आप लोगों की प्रेफरेंस स्ट्रेटजी। जो आप लोगों की स्टेप होती है ये क्या होती है, इसके अंदर मैंने 3 लेयर आपको बताया। 3 लेयर क्यों बताया? चाहे देखो आपका स्कोर कम है या आपका स्कोर ज्यादा है, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मैक्सिमम प्रेफरेंसेस भरनी है जिससे आप लोगों के चांसेस इंक्रीज हो। दूसरी चीज, हमेशा आपको हाई टू लोअर पे आना है, यानी कि जो आपकी हाई प्रायोरिटी है, फिर मीडियम प्रायोरिटी है, फिर लोअर प्रायोरिटी है। लोअर इसलिए यार देखो स्कोर कम है तो कम से कम बैकअप के लिए चीजें होंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लोगे। सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे हाई मीडियम और लो आप लोगों ने बना लिया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं कि सर मेरे को सेंट स्टीफन के अंदर चाहिए। अब सेंट स्टीफन के अंदर मेरे को कोर्सेज जो चाहिए मेरे को अगर वो मिल जाते हैं तो ओके, नहीं तो फिर मैं हिंदू में भी ले सकता हूं, फिर हंसराज में भी ले सकता हूं। तो ये आप लोगों की क्या हुई, प्रायोरिटी हुई। तो आप लोगों को देखना है कि यार किस किस कोर्स को आप लोग पहले कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को चीजें करनी। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने डाल रखा है कि जो साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, या इसके अलावा हिस्ट्री है, पॉलिट साइंस है, तो ये सारी चीजें हैं। समझ आ गया? तो ये 3 लेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैक्सिमम कोर्सेज को फिल करना है, क्योंकि जितने ज्यादा मैक्सिमम कोर्सेज होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात जो आती है ना वो ये आती है कि सर मेरे को कैसे प्रेफरेंसेस का ऑर्डर रखना है। चलो वो भी आपको बता दूंगा। दूसरी चीज, कोर्स को प्रीफर करना चाहिए कॉलेज को। तो बेटा देखो जनरली मैंने जितने स्टूडेंट से बात की दे आर सेइंग कि यार सर हमें कोर्स को प्रीफर करना चाहिए एज कंपेयर टू कॉलेज। क्योंकि मान लो कि एक एग्जाम्पल दे देता हूं, एक बच्चा था उसको चाहिए था कुछ और, लेकिन मान लो कि उसको चाहिए था केमिस्ट्री ऑनर्स, लेकिन उसको फिजिक्स ऑनर्स मिल गया। ठीक है, और वो भी मिल गया हंसराज के अंदर क्योंकि उसकी टॉप प्रायोरिटी यही थी, वो मिल गया। अब बाद में पता लगा कि यार सर वो हंसराज में तो चला गया लेकिन परेशान हो गया, बाद में अपना एडमिशन विड्रॉ कर रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं है। तो इसलिए पहले ही आप अपना डिसाइड कर लो कि सर अगर ये कोर्स मिल रहा है ओके, अगर ये नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा तो भी चल जाएगा, दूसरा नहीं मिला तो तीसरा मिल जाएगा तो भी चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी बनानी है। ठीक है, अब मैं आता हूं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है कि उसको चाहिए कि भैया साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, और ये आप लोगों को हमेशा हाई टू लोअर पे आना है, यानी कि हाई जिनके हैं। मान लो हाई का मतलब क्या होता है, सर अगर इनमें मिल जाएगा ना तो मैं आंख बंद के चला जाऊंगा, उनसे मीडियम वालों में भी मिल जाएगा तो चलो काम चल जाएगा, लास्ट में मिलेगा तो भी चलो ठीक है ओके। लेकिन पहले आप क्या करोगे, हाई, यानी कि मैं एग्जांपल के लिए बोल देता हूं, पहले आप नॉर्थ कैंपस को रखोगे। अब लेकिन नॉर्थ कैंपस में आप कंपैरिजन करोगे तो साउथ कैंपस के अंदर 2-3 कॉलेजेस हैं जो सबसे अच्छी हैं। जैसे श्री वेंकटेश्वरा, वो भी अच्छा है, तो वो उसका रैंकिंग ऊपर आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, शायद LSRB, ठीक है, तो वो भी अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो इट मींस कहीं ना कहीं सर आपको अपनी प्रायोरिटी बना ली मैंने। अब ये जैसे अगर मैं बात करूं ना तो अड्डा 24/7 पे जैसे हम लोग प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर भी हमने इसी तरीके से चीजें की हैं, हाई, मीडियम और लो। तो आप लोग चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं सारथी या सारथी प्राइम के अंदर। ठीक है, वहां पे आपको सारी चीजें प्रोवाइडेड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया कि सर मेरे को देखो साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है तो LSR से मिल जाता है, ठीक है। अब लेकिन सर
LSR से ही अगर मेरे को सोशियोलॉजी मिल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। फिर इसके बाद में मैंने देखा कि यार मेरे को सोशियोलॉजी और कहां से मिल सकता है, मैंने बोला कि यार हिंदू से अगर मिल जाता है तो भी मेरा अच्छा है। फिर हिंदू में अगर पॉलिटिकल साइंस मिल जाता है तो भी ओके है। फिर हिंदू में अगर हिस्ट्री ऑनर्स मिल जाता है तो भी चल जाएगा, और सेंट स्टीफन में हिस्ट्री मिल जाएगा तो भी चल जाएगा। LSR में मिल जाता है तो भी काम हो जाएगा। इट मीन ये मैंने क्या किया है, प्रायोरिटी बनाई है कि मेरे को यह जगह हिस्ट्री मिलता है ना, तो ये मेरा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ये मेरी हाई प्रायोरिटी, फिर ये लो प्रायोरिटी, ये मीडियम और ये लो। तो यानी कि सर मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा हूं। तो आप लोग क्या करोगे, इसी तरीके से कैंपसेस की फॉर्म में इसको यहां पे बनाने वाले हो। यानी कि सबसे पहले टॉप कोर्सेज जो आपके हैं और टॉप जो आपके कॉलेजेस हैं, ठीक है, टॉप वाले आपने रखा, फिर मीडियम और थर्ड में आपने बैकअप को रखा, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन ऐसे मत करना कि सर मैं पहले यहां पे क्या कर रहा हूं, LSR से मैंने यहां पे साइकोलॉजी ऑनर्स को शुरू किया है। क्या किया सर, मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स को शुरू किया, शुरू करने के बाद में मैंने पहले यहां पे लिखा और यहां पे मैंने ऑफ कैंपस के भी कॉलेजेस को डाल दिया, फिर बाद में हिस्ट्री कर रहा हूं। बेटा ये सबसे बड़ी गलती करते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले हाई वाले रख लो, फिर हिस्ट्री के हाई वाले रख लो, फिर और कोई कोर्स है उसके हाई वाई रख लो, फिर इसके बाद में ये। और अगर आपको कॉलेज वाइज जाना है तो फिर कॉलेज के हिसाब से जो जो कोर्सेज आपकी प्रायोरिटी में उनको वहां पे आप लोग बनाते हुए चलो। अगर ये आप लोग करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और चीजें आपको बहुत आसान हो जाएंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि सर एक सेशन प्लीज इसके ऊपर ले आइए कंप्लीट, तो वो भी मैं ले आऊंगा, उसके लिए आप लोग बता दीजिएगा। दूसरी चीज ये मैंने आपको समझा दिया है कि गलतियां क्या करते हो आप लोग, वो गलतियां नहीं दोहरानी है। यानी कि अगर वैसे कैंपसेस वाइज जाओ तो नॉर्थ कैंपस, फिर साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस, लेकिन साउथ में भी 2 कॉलेजेस मैंने आपको बता दिया है, वो अच्छी हैं तो उनको ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे ले आओ, ठीक है। उसके बाद में आप लोग उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो आपको सबसे पहले हाई, फिर मीडियम, फिर लो पे जाना है, समझ आ गई, ठीक है सर। इसके अलावा अगर आपको हेल्प चाहिए, लगता है कि सर हमें पूरी जो ये काउंसलिंग जर्नी है 2-2.5 महीने की, इसके अंदर पूरी मदद चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप लोग सारथी या सारथी प्राइम में जुड़ सकते हो। इसमें आपको VC यानी कि वीडियो कॉल का ऑप्शन है, तो अगर आप चाहते हो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग नॉर्मल चाहते हो तो ये कर लीजिए। इसके अंदर आपको प्रेफरेंस जनरेटर मिल जाएगा, जिससे आप लोग अपनी प्रेफरेंस उसको बना पाओगे। बस याद रखिएगा Y485 जो ये कूपन कोड है, ये आप सभी को लगाना है, जिसके द्वारा आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कई चीजें मैं इंपॉर्टेंट आप सभी को बताता रहता हूं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे कोर्स में ज्वाइन करना है, वो भी मैं आपको फटाक से बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अड्डा 24/7 पे जाना है। यहां पे जाओगे तो पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, UG एंड PG के ऊपर जाना है। देन यहां पे देखो CUT काउंसलिंग के ऊपर जाओगे, यहां पे आपके पास प्राइम भी है और नॉर्मल है। तो मैंने प्राइम आपको बता दिया क्या फीचर है, नॉर्मल का भी आपको फीचर बता दिया, दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, जिसमें भी जाना चाहो उसमें चले जाइए, जिससे ज्वाइन करके आज से ये ज्वाइन कर लीजिए और जिससे आप लोगों को हर चीज की मदद मिल पाए। यहां पे आप क्या करोगे, Y485 आप लोग लगाओगे और ये कूपन कोड आपके सामने है, इसके द्वारा आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। लेकिन याद रखिएगा Y485 लगाना है, जिससे आप लोग सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो उसको भी हम लोग दूर करेंगे और आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ा देंगे। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।